परम भगवान मर्यादा पुरुष राम जी प्रकट हुए थे लगभग 20 लाख साल, और आज भी हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान राम के प्रकट होने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की थी, और भगवान कृष्ण के प्रकट होने के लिए भी देवताओं ने प्रार्थना की थी, और चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने के लिए हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य ने बड़े गहराई के साथ प्रार्थना की थी कि आप स्वयं प्रकट हो पतितों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान राम प्रकट हुए थे अयोध्या में, और जैसे पापा जी तत्व में कहते हैं ये सदन विष्णु तत्व, और पापा जी ब्रह्म संहिता के बड़े प्रसिद्ध श्लोक की चर्चा करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। पर हम भगवान जो हैं वो सदा अद्वैत होते हैं, अच्युत, कोई गलती नहीं करते, देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। भगवान अपने आप को रसदेव भगवान के रूप में प्रकट कर सकते हैं, या पशु के रूप में। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। भगवान के अवतारों के विषय में हमें शास्त्र में ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि भागवतम के दूसरे स्कंद भागवतम में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है, जिसमें राम जी का भी वर्णन है। तो भगवान के अवतारों का ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होता है? शास्त्रों के द्वारा। पापा जी इस अध्याय में कहते हैं, हम भगवान राम को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने दिव्य लीला में प्रकट की थी, और भगवान कृष्ण को प्रकट स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्होंने छोटी आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो हम शास्त्रों के आधार पर गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, कौन है प्रामाणिक अवतार और कौन है ढोंगी अवतार। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्मा कर्म छा में दिव्य, मेरा प्रकट हो रहा अप्रकट हो रहा दोनों ही दिव्यम है। वो जो व्यक्ति वो समझ जाए वो जीवन को सफल बना सकता है, मेरे धाम लौट सकता है। तो भगवान राम स्वयं भगवान हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर, वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। जैसे कि आप जब भागवतम के 10वें स्कंद को पढ़ते हो तो देखते हो कि भगवान की अद्भुत लीला उन्होंने छोटी आयु से ही प्रकट करना शुरू कर दिया था। तो भगवान राम भी उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी पृथ्वी पर। सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय में कहा है कि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कई ग्रंथों में हो चुका है संतों के द्वारा, इसलिए मैं केवल संक्षेप रूप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करूंगा। इसलिए जैसे हमने कहा, ऐसे तो वाल्मीकि ने शायद 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की है, पर सुखदेव गोस्वामी ने केवल 2 अध्यायों में ही संक्षेप रूप से भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि क्योंकि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन हो चुका है, मैं केवल संक्षेप रूप में ही इन लीलाओं का वर्णन करूँगा। आप महान संतों में देखते हो कि अगर किसी संत ने किस लीला का वर्णन किया है
दूसरा संत उस विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करता। जैसे आप देखते हो चैतन्य भागवत में महाप्रभु की अनेक लीलाओं का वर्णन है, तो कृष्णदास काविराज उन लीलाओं का वर्णन केवल संक्षेप रूप में ही करते हैं। कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर ने कर लिया है तो मेरे करने की गहराई के साथ चर्चा आवश्यकता नहीं। तो इसी प्रकार भगवान राम की लीला के विषय में अनेक रचनाएं थी। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी उन्होंने 5000 साल पूर्व हमें एक ज्ञान दिया है, उन्होंने केवल संक्षेप रूप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। भगवान राम थे किनके पुत्र? महाराज दशरथ के। और महाराज दशरथ की 3 प्रसिद्ध पत्नियां थी। वैसे तो कहा जाता है कि 350 पत्नियां थी, और 3 उनमें सबसे प्रसिद्ध थी, जिनका नाम था कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो भगवान राम थे कौशल्या के पुत्र, भारत थे कैकेयी के पुत्र, और शत्रुघ्न और भारत थे ने, और लक्ष्मण थे सुमित्रा के ट्विन जोड़ी, ट्विन सन। भगवान राम अत्यंत प्रिय थे उनके पिता के, और सारे अयोध्या के भक्त की प्रजा को बड़ा आदर था भगवान राम के प्रति। और महाराज दशरथ, उनकी ये इच्छा थी कि अब राज तिलक या राजगद्दी मेरे बड़े बेटे को दिए जाए, जिनका नाम था, और पूरी प्रजा बड़े उत्साह के साथ इस का इंतजार कर रही थी। कैकेयी, जिसने एक समय दशरथ को कठिन स्थिति में सहयोग दिया था, महाराज दशरथ उनके आभारी थे। उन्होंने उनसे पूछा, मैं इस सेवा के बदले में क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कैकेयी राजनीतिक कार्य में होशियार थी। उसने कहा कि ठीक समय पर मैं मांगूंगी, अब नहीं। तो जब पूरे अयोध्या में पूरी सजावट थी और भगवान राम को राजगद्दी में बिठाने लगे थे अगले दिन, एक दिन पहले कैकेयी अपने पति के पास गई और कहने लगी, आपको याद है आज मुझे वादा किया था कि हाँ कि आप आपके मेरे 2 वरों का पालन करोगे। तो उन दिनों में लोगों की सच्चाई का स्टैंडर्ड ऊंचा था। दशरथ ने कहा, हाँ याद है, बोलो क्या चाहिए? तो किसी ने कहा, पहला निवेदन है आप भगवान राम को वनवास में भेजो, वो 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 सालों के लिए। प्रभुपाद जी रामनवमी का लेक्चर दे रहे थे हवाई में 1969 में, और प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में कहा कि कैकेयी बहुत होशियार थी। उसने सोचा कि अगर राम केवल कुछ सालों के लिए जाएगा तो बस लौटकर मेरे बेटे को हटा सकता है युद्ध में। तो उन्होंने कहा 14 सालों के लिए वनवास में भेजो, और इसके बदले मेरे बेटे
भारत को राजगद्दी दी जाए। जब दशरथ ने सुना, अत्यंत दुखी हुए, शोक में आ गए। उन्होंने कहा यह आदेश का पालन कैसे करूं? और कई ने कहा कि आपने वादा किया था, और जब भगवान राम को पता लगा कि ये है उनकी सौतेली माँ की इच्छा, भगवान राम ने कहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा वनवास में। 14 सालों के पिता के कार्य को सरल बना दिया। पराशर मुनि कहते हैं कि भगवान उस व्यक्ति को, भगवान शब्द उस व्यक्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं जिनमें 6 प्रकार के गुण हो एक साथ। तो प्रसिद्ध श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ईशा श्रेया प्रिया ज्ञान प्रज्ञावचय व सन्ना भागा। भगवान शब्द उनके लिए उपयोग कर सकते हो जिनमें 6 गुण हो एक साथ। ऐश्वर्यस्य, सबसे धनी, सबसे प्रसिद्ध, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे बलवीर और त्यागी। यहां भगवान राम चाहते तो पिता से कह सकते थे, पिता ये कैसे संभव है? सारे अयोध्यावासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं राजगद्दी में कल बैठूंगा। उसने ऐसे नहीं कहा। जिस प्रकार एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जब उसको शरीर त्यागना होता है तो उसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। वैसे तो जिस व्यक्ति ने जीवन बिताया है भौतिक कार्यों में, उनको चिंता रहती है भविष्य में क्या होगा, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, क्या बीतेगी। पर जिस व्यक्ति ने जीवन का उपयोग किया है भगवान की सेवा में, उसके हृदय में कोई भय नहीं रहता। तो पापा जी ने कहा, समझाया है। तो भगवान राम को जब पता लगा कि ये है कगन की इच्छा, और पिता ने भी ये कहा, भगवान राम तुरंत तैयार हो गए। कहाँ जाने के लिए? जंगल में जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा क्या बुरा दिखेगा, अब पूरे अयोध्या में लोग उम्मीद कर रहे हैं मैं बैठूंगा राजगद्दी पर। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में हम सब में ये त्याग की भावना होनी चाहिए। कई बार किसी को कुछ सेवा दो तो कहते हैं, ओ इतनी कठिन सेवा हम कैसे करेंगे, ये तो हमारे लिए असंभव है। भगवान ने माधवेंद्र पुरी को आदेश दिया, भगवान ने रामानंद पुरी को आदेश दिया, मेरे लिए चंदन लाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। रामानंद पुरी ने हजारों मील की यात्रा की पैदल। मुसलमान चुंगी वाले थे, डाकुओं का भय था, और रामानंदपुरी ने ये नहीं कहा मैं कैसे इतनी कठिन स्थिति में आपके लिए चंदन लाऊं। तुरंत तैयार हो गए 1500 मील की यात्रा पैदल करने के लिए। तो ये होना चाहिए भक्तों का भाव। तो भगवान राम को जब इतना कठिन आदेश दिया गया, वो तुरंत तैयार हो गए इसका पालन करने के लिए। भगवान राम ने अनेक अद्भुत लीला भी प्रकट की थी, जैसे कि जब शिव जी का जो धनुष था, बड़ा भारी धनुष, जिसे उठाने के लिए 300 भक्तों की आवश्यकता थी। भगवान राम ने उस धनुष को
इतनी आसानी से तोड़ा जैसे एक हाथी गन्ने को तोड़ता, बड़े आसानी के साथ। तो जब राम जी घर छोड़कर जंगल की ओर जा रहे थे, उनके भाई लक्ष्मण ने कहा, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। लक्ष्मण के हृदय में सदा एक ही भाव था। क्या भाव? राम की सेवा। ये भाव इतना गहरा था कि सीता देवी ने विवाह के पश्चात अनुभव किया, मेरे कोई सेवा है ही नहीं। जो सेवा मैं करना चाहती हूँ लक्ष्मण पहले कर देता है। तो मैं क्या सेवा करूँ? कि लक्ष्मण के मन में सदा यही भाव था, क्या? भाई की सेवा। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप जा रहे हो तो हमें भी जाना पड़ेगा साथ। और उन्होंने ये नहीं सोचा जंगल में जाएंगे, कांटे होंगे, पत्थर होंगे, रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा। हम तो कहते हैं पंखा चाहिए, एयर कंडीशनर चाहिए, नहीं तो रहना मुश्किल होगा। उन्होंने ये नहीं कहा हीटर चाहिए। तो लक्ष्मण और सीता ने क्या कहा? हमने भी साथ चलना। तो ये सब गए 14 सालों के वनवास। और जंगल में जैसे आप जानते हो सीता का किडनैप, अपहरण, सीता को रावण ने अपहरण किया। तो कई बार लोग पूछते हैं सीता का अपहरण कैसे हुआ? वो सीता देवी तो लक्ष्मी जी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक समय यात्रा कर रहे थे दक्षिण भारत की, और एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में बुलाया। ये जो ब्राह्मण था भगवान राम का उत्तम कोटि का भक्त था। दिन रात राम की चिंता करते रहते थे। तो इस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को कहा, आइए हमारे घर भोजन खाने के लिए। महाप्रभु पहुंच गए उनके घर 12 बजे भोजन खाने के लिए। तो महाप्रभु जब पहुंचे उनके घर में, उन्होंने देखा कुछ तैयार है ही नहीं। तो महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा, तुमने मुझे प्रसाद के लिए बुलाया पर मैं देखता हूँ कि कुछ तैयार है ही नहीं, ये क्या बात? तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, लक्ष्मण जब बाजार से चीजें वस्तुओं को लाएगा उसके पश्चात सीता भोजन बनाएगी। तो लक्ष्मण लौटा नहीं है बाजार से सब चीजों को लेकर, पर मेरा जो मन है अत्यंत दुखी है और मैं चिंता में हूं, निराश हूं, बेचैन हूं। तो महाप्रभु ने पूछा, क्यों? तुम बेचैन क्यों हो? निराश क्यों हो? दुखी क्यों हो? तुम तो राम जी के इतने बड़े उपासक हो, लेना राम जी की लीलाओं का स्मरण करते हो। तो फिर ब्राह्मण ने कहा, इसलिए क्योंकि रावण ने कैसे सीता देवी का अपहरण कर लिया, उसमें शक्ल ताकत कहां से आई कि सीता देवी को छू दे। तो महाप्रभु ने कहा, रावण ने जो सीता का अपहरण किया वो असली सीता नहीं थी, वो थी माया सीता। असली सीता को तुम भौतिक नेत्रों से देख भी नहीं सकते, छूने की तो बात छोड़ो। तो फिर वो ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। महाप्रभु ने कहा, मेरे वचन में विश्वास करो कि जिस सीता को रावण ने अपहरण किया था वो असली सीता नहीं थी,
माया सीता थी। फिर वो ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। फिर महाप्रभु ने 3 बजे प्रसाद खाया और उसके पश्चात फिर उस ब्राह्मण ने भी खुशी से खाया जब उसे पता लगा कि असली सीता को रावण ने अपहरण नहीं किया था। तो भगवान राम को हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने नियम के आधार पर हर कार्य किया और शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर। एग्जाम्पल, आदर्श पुरुष थे, आदर्श राजा थे, आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे, आदर्श बेटे थे। तो जब राम और लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे, जब उन्होंने देखा कि जटायु उसको रावण ने तीर से मारा था, तो जटायु राम ने उनके अंतिम संस्कार भी किए बेटे के ऊपर। तो भगवान राम, उनकी अनेक दिव्य लीलाएं हैं। जब वो सागर के किनारे गए, जब उन्हें सूचना मिली कि रावण सीता को ले गया है श्रीलंका, भगवान राम ने क्या करना था? सागर के पार जाना था। 800 मील का फासला था। हनुमान है तो एक छलांग में पहुंच गए। अंदाजा लगाओ, हनुमान 800 मील की छलांग लगाई। उनको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अगर आप आज के वातावरण में किसी को कहोगे हनुमान जंप्ड 800 माइल्स इन वन लीप, वो कहेंगे माइथोलॉजी। ये जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो शास्त्रों की शिक्षा को क्या कहते हैं? माइथोलॉजी। मतलब कि ये सब कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। पर भगवान उनके भक्तों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। हनुमान तो एक छलांग में पहुंच गए। 800 मील का डिस्टेंस एक छलांग में क्यों ना। तो जब राम की इच्छा ने क्या कि सागर के पार जाएं, सेतु बनाएं, तो जब भगवान राम की सेना, राम की सेना में केवल 2 व्यक्ति थे जिनमें धनुष चलाने की भी योग्यता थी। वो कौन थे? राम और लक्ष्मण। बाकी सब कौन थे? जो केवल पहाड़ की चोटियों को फेंक सकते थे, केवल उनमें वो यही योग्यता थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक है दिव्यम, एक है भौतिक। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप देखते हो कि दुर्योधन ने कहा मुझे भगवान की सेना दे दो और सारे आधुनिक हथियार। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे तो भगवान चाहिए। दुर्योधन ने सोचा था भगवान ने तो कुछ इस युद्ध में हिस्सा लेना ही नहीं, तो उनको अपने पास रखकर क्या करूँगा, मुझे तो हथियार दे दो, सारे प्रसिद्ध सेनापति दे दो। अर्जुन ने कहा नहीं, हमें भगवान चाहिए। राखे कृष्ण माने के राखे, माने कृष्ण राखे के, हमें भगवान चाहिए। तो उन्होंने भगवान को चुना। तो इसी प्रकार भगवान राम की सेना में केवल धनुष चलाने की योग्यता भी राम और लक्ष्मण में थी। और जो बाकी क्या थे? सुग्रीव और हनुमान, सब बंदर थे। जब उन्होंने पहाड़ की चोटियों को फेंका
सागर में सेतु बनाने के लिए अक्सर अगर आप दरिया में पानी में पत्थर भी फेंकोगे तो वो डूब जाएगा, नहीं? और जब भगवान राम ने बड़े बड़े माउंटेन पीक्स पत्थर फेंके तो ये डूब गए? नहीं, वो तैर रहे। ये भगवान राम की एक और अद्भुत लीला। और प्रभुपाद जी ताजपुर में समझाते हैं, by the will of the Lord so many planets are floating in outer space. भगवान की सृष्टि में लाखों लाखों प्लैनेट जो कि तैर रहे, फ्लोटिंग। जैसे आप देखिए हवाई जहाज, एक साथ आकाश में कितने हवाई जहाज, हजारों हवाई जहाज उड़ रहे हैं। आपके दिल्ली एयरपोर्ट में हर एक मिनट में एक प्लेन टेक ऑफ करता है, लैंड करता है। अमेरिका के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ हर 10-10 सेकेंड में प्लेन लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है, 10-10 सेकेंड में। पर इनके आकाश स्काई में इनका ऊपर जाना और प्लैनेट्स के जाने में बहुत अंतर है। ये हवाई जहाज तो जाते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, फिर नीचे आ जाते हैं। ये जो अनेक प्लैनेट्स हैं ये तो फ्लोट करते रहते हैं। ये है भगवान की दिव्य शक्ति। तो युद्ध में किसकी विजय हुई? भगवान राम और लक्ष्मण की। जब भगवान राम जा रहे थे जंगल में तपस्या के लिए, उनके भाई भारत आए वहां जंगल में। हालांकि भारत की माँ की छठी में बेटा राजगद्दी में बैठे, पर उनका इतना प्रेम था भाई के प्रति, वो जंगल में आए। आप घर चलिए, ये राजगद्दी आपकी होनी चाहिए, मेरी नहीं। और भगवान राम ने इनकार कर दिया। तो भारत, उनका इतना स्नेह था, अयोध्या के भक्तों में, प्रजा में इतना स्नेह था भगवान राम के प्रति कि भारत ने अयोध्या के बजाय नंदग्राम को अपना राजधानी बनाया, नंदग्राम में। और भगवान के खड़ाओ जूते ले आए थे, उसको बिठाया कहाँ? राजगद्दी में। और क्या खा रहे थे वो? पुलाव नहीं, जौ बार्ली, जौ जो कि गाय के मूत्र में उबाल कर बनाते थे, खाते थे। और पहनने के लिए मुकुट, राजा का अच्छे वस्त्र नहीं, जो पेड़ों की छाल होती है उससे अपने शरीर को ढक रहे थे। देखो क्या गुण में। तो 14 सालों के वनवास के बाद भगवान राम लौटे। रावण के 10 सिर थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि रावण का क्या परिचय है, तो आप सब कहोगे असुर नंबर 1, नहीं? और अगर ध्यान से देखा जाए, रावण भगवान के भक्त थे, ऊंचे कोटि के। जय विजय भगवान के 2 द्वारपाल थे। और जब ब्रह्मा जी के पुत्र कुमार पहुंचे वैकुंठ धाम में भगवान का दर्शन लेने के लिए, 6 द्वारों से वो निकल गए थे बड़ी आसानी के साथ। तो जब 7वें द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने कहा, हे
तुम नंगे बच्चे अंदर नहीं जा सकते, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो महाराज को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा तुम चौकीदार बने हो वैकुंठ धाम में, तुम हमारा उत्साह नहीं समझ पाते, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हें भौतिक जगत में जाना चाहिए। तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। तो भगवान ने जब सुना वे वार्तालाप हो रहा था महाराज उनके द्वार पर उनका, भगवान बाहर आ गए थे देखने के लिए क्या हो रहा है। जब महाराज ने देखा कि भगवान का इतना स्नेह था, ये तो भगवान के द्वारपाल हैं, वो सोचने लगा हमने तो गलती कर दी, इनको श्राप देकर ये वापस ले लेना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा थी तुम इन्हें श्राप दो। तो फिर जय विजय को ये छूट दी गई, आप 7 जन्म ले सकते हो भगवान के भक्त के रूप में, या 3 जन्म ले सकते हो भगवान के शत्रु के रूप में। तो बोलो क्या चाहिए, 7 जन्म भक्त के रूप में या 3 जन्म शत्रु के रूप में। तो भगवान ने कहा, असुरों ने कहा हमें तो शॉर्टकट चाहिए, हमें लंबा रास्ता नहीं चाहिए, हम तो भगवान के धाम जल्दी लौटना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम 3 जन्म स्वीकार करते हैं शत्रु के रूप में। तो इसलिए वो प्रकट हुए थे हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष के रूप में, फिर प्रकट हुए रावण और कुंभकर्ण, और फिर प्रकट हुए शिशुपाला नंदवक्र के रूप में। तो रावण के 10 सिर थे, और रावण शब्द का अर्थ है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दुख देता है। तो रावण का वध हुआ, भगवान ने श्रीलंका की जिम्मेदारी ली उनके भाई के। तो भगवान जब लौटे अयोध्या, जब भगवान अयोध्या में लौटे, महाराज भारत और उनके भाई नहीं और उनके मंत्री सब आए भगवान राम का स्वागत करने के लिए, और भगवान राम का शासन आरंभ। भगवान राम के शासन के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हालांकि वो त्रेता युग था, समाज की प्रजा इतनी सुखी थी कि ऐसे लग रहा था कि हम सतयुग में हैं। थे कौन से युग में? वो अनुभव क्या हो रहा था? हाँ। तो इस विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस कलियुग में भी अगर हम हरि नाम को अपनाएं तो सतयुग का वातावरण आप अनुभव कर सकोगे। कले दसे निराजन कले दसे निराजन कितना कृष्ण से मुक्त संघर्ष। ये कलियुग में दोष ही दोष है, एक गुण है इस कलियुग में, क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कलियुग में भी अगर हम हरि नाम लेंगे तो आप सतयुग का वातावरण अनुभव कर सकते हो। तो भगवान राम के शासन के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, सागर भरे हुए थे पानी के साथ, खेती में अन्न था, और एक और छूट थी लोगों को, वो मृत्यु के समय भी चुन सकते थे। अगर आपको ये छूट दी जाए
तो सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे, बैंकरप्सी, सब बैंकरप्ट हो जाएंगे। आप अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप जो है ना, वो इतना बड़ा व्यापारी था कि 4 दफ़ा उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया उसके बिजनेस का। तो अगर आज आपको ये छूट दी जाए तो कहेंगे नहीं हम तो मृत्यु के लिए तैयार नहीं हैं, तो सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे। पर लोग चुन लेते थे, अब मृत्यु के लिए हम तैयार हैं। तो समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, नो ओल्ड एज, कोई बुढ़ापापन नहीं, कोई रोग पीड़ा नहीं, कोई आदि दैविक आदि बौद्धिक आध्यात्मिक चिंता नहीं, किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं था समाज में। प्रजा जो थी अत्यंत सुखी थी और पूरी प्रजा वर्णाश्रम के आधार पर जी रही थी। समाज का विभाजन होना चाहिए, 4 वर्णा और 4 आश्रमों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो समाज की प्रजा अत्यंत सुखी थी। जो ब्राह्मण थे उस समय असली ब्राह्मण थे, नाम के ब्राह्मण नहीं। भगवान राम और सीता का त्याग देखो। भगवान राम ने अपने सारे गहने बांट दिए, सारे ब्राह्मणों को, और सीता देवी जी ने भी नोज रिंग, नथनी, एक नथनी को छोड़कर अपने सारे गहने बांट दिए ब्राह्मणों को, सब बांट दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया। फिर ब्राह्मणों ने स्वीकार करके कहा, आपके चरण हमारे हृदय में हैं, आपने हर रूप से हमारी सुरक्षा की है, हमें गहने नहीं चाहिए। तो सारे गहने उन्होंने राम और सीता को वापस कर दिया। आज ये उम्मीद कर सकते हो आप ब्राह्मणों को गहना दोगे, सोना दोगे, और ब्राह्मण कहेंगे नहीं जी हमें नहीं चाहिए, आप ले लो वापस। और जब भगवान राम ने कहा ब्राह्मणों से, मांगो कितनी जमीन चाहिए तुम्हें, ब्राह्मणों ने कहा हमें उतना ही दो जितना आवश्यक हो। अगर आज आप ब्राह्मणों को कहो मांगो कितनी जमीन चाहिए, सब कहेंगे हमें कनॉट प्लेस में चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जब भगवान राम ने कहा ब्राह्मणों को, पहले तो उन्होंने अपने गहने दिए, उन्होंने नहीं, सीता देवी ने भी। अब उम्मीद कर सकते हो आज के नेता अपने गहने देंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने सब गहने वगैरह बांट दिए। फिर उन्होंने जमीन को बांटना चाहा ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने कहा कि हमें उतना ही दो जितना कि आवश्यक हो, उसे अधिक। एक ब्राह्मण था जो रोज भगवान राम की दर्शन लेकर भोजन खाता था। तो एक समय भगवान राम 1 महीने के लिए अयोध्या के बाहर गए थे। तो जब वो अयोध्या में लौटे 1 महीने के बाद, लक्ष्मण ने कहा ये ब्राह्मण आपका दर्शन लिए बिना कुछ खाता नहीं, 1 महीने से ब्राह्मण भूखा है। तो भगवान राम ने क्या किया, उनकी अलमारी में उनकी मूर्ति थी जिसकी उपासना महाराज इक्ष्वाकु के समय से हो रही थी। भगवान राम ने वो मूर्ति उठाई अलमारी से, तो भगवान पृथ्वी पर थे तो वो मूर्ति को अलमारी में रख दिया था। भगवान राम ने उस मूर्ति को उठाया
और इस ब्राह्मण को दे दिया और कहा इस मूर्ति में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तो तुम इस मूर्ति की उपासना करो। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये जो मूर्ति है सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, उनमें और राम जी में अंतर है? कोई अंतर नहीं है। खास करके जब मूर्तियों की उपासना शास्त्र की विधियों के अनुसार की जाती है, इस मूर्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं। हमारे देश में भी जो मायावादी भाव के व्यक्ति हैं, आर्य समाजी इत्यादि, कहते हैं हो ये मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं। यह मूर्ति पूजा नहीं है, ये है भगवान की पूजा। तो भगवान राम ने अपनी मूर्ति दिखाकर कैसे दे दी? इस ब्राह्मण को दे दिया, कहा इस मूर्ति में और मेरे में। तो भगवान राम के शासन के समय जो अयोध्या की सड़कें हैं उन्हें रोज धोया जाता था गुलाब के पानी के साथ, परफ्यूम पानी। जो परफ्यूम आप खरीदते हो ना बाजार में, सुगंधित पानी। हाँ, भगवान अयोध्या की सड़कों को रोज सुगंधित जल से धोते थे। और भगवान राम खुद सुपरवाइज देखते थे इससे वो ठीक हो रही है कि नहीं। भगवान राम खुद सुपरवाइज करते थे अयोध्या की सड़कों की सफाई। आज ये उम्मीद कर सकते हैं आप? और कोई अयोध्यावासी किसी समय भी भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच सकता था। तो आज अगर आपको नेताओं का दर्शन चाहिए तो टीवी में जाना पड़ता है ना। पर भगवान राम के शासन के समय कोई भी व्यक्ति किसी समय भी कहाँ जा सकता था? भगवान राम के महल में। इस प्रकार भगवान राम की अनेक लीलाएं हैं और श्रीमद् भगवत में कहा गया है जो व्यक्ति ध्यान से भगवान राम की लीलाओं की चर्चा करेगा, सुनेगा, तो उसके हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य का प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जब हम परम भगवान के आविर्भाव को मनाते हैं, जब हम महान संतों की आविर्भाव तिरोभाव को मनाते हैं, तो इसके द्वारा हमें मौका मिलता है उनकी लीलाओं का क्या मनन करने के लिए। तो भगवान मर्यादा पूर्वक भगवान श्री राम स्वयं भगवान हैं। आज भी लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का क्लेश नहीं, कोई पुलिसमैन नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी। तो आज हम कहते हैं हमको वोट दो, हम आपको राम राज्य देंगे। और वो एक चीज भूल जाते हैं, राम राज्य के समय पूरी प्रजा भगवान राम की उपासक थी। तो अगर हमें राम राज्य को स्थापित करना है, अगर हम चाहते हैं कि राम राज्य का वातावरण आज भी प्राप्त हो, तो हम सबको क्या करना चाहिए? हरि नाम का उच्चारण और हरि नाम का प्रचार। हरि नाम का उच्चारण करोगे, हरि नाम की महिमा का प्रचार करोगे, ग्रंथों को बांटोगे, तो भगवान लोगों को ज्ञान मिलेगा। क्या ज्ञान मिलेगा?
किस प्रकार हम असली सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो आज रामनवमी का शुभ अवसर है और आज के दिन प्रभुपाद जी ने 1975 में वृंदावन कृष्ण बालराम मंदिर का उद्घाटन किया था और आज के दिन 20 साल पूर्व महामंत्र में तारीख दी अप्रैल 5, 1998 आपके राधा पार्थ सती मंदिर का उद्घाटन किया और आज के दिन 1974 में रामनवमी प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी मंदिर बॉम्बे का फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास किया था। तो प्रभुपाद जी ने अपना लेक्चर दिया था शिलान्यास के समय। तो प्रभुपाद जी ने कहा हम तो किसी पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, हमें मंदिर की जरूरत नहीं है। और प्रभुपाद जी ने रूपा गोस्वामी का उदाहरण दिया। रूपा गोस्वामी और उनके भाई का एक समय समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। सब त्याग कर वृंदावन आए, जहां रोज अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे, पर उनकी इच्छा क्या थी, भगवान की खुशी के लिए मंदिर बनाया जाए। तो राजा मान सिंह अकबर राजा के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने रूपा गोस्वामी से पूछा हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। तो रूपा गोस्वामी ने कहा भगवान का एक मंदिर बनाओ। फिर उन्होंने ये बड़ा मंदिर बनाया था राधा गोविंद जी का। तो प्रभुपाद जी ने इस मंदिर का उदाहरण दिया और कहा कि साधु को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दर्शन लेने के लिए उनके लिए क्या चाहिए, मंदिर चाहिए। तो जैसे आप जानते हो प्रभुपाद जी वृंदावन में निवास करते थे और बकायदा दिल्ली आते थे प्रचार करने के लिए। और इस्कॉन का सबसे पहला मंदिर दिल्ली में अनन्य केतन में खुला था। और इसके बाद ये मंदिर बंगाली मार्केट टोडरमल लेन में था। वहाँ तो एक समय इमरजेंसी हुई थी भारत में 1975 में। हमारा मालिक मकान सरकारी नौकर था ऊंचे पोजीशन में। तो इसने कहा घर खाली करो मेरा। इमरजेंसी में ये गवर्नमेंट के अधिकारियों के हाथ में बहुत ताकत आ गई थी। हमने कहा भाई अभी ताकत नहीं, थोड़ा टाइम दो, हमें स्थान प्राप्त हुआ 1992 में शायद। और उस वक्त ये पहाड़ी थी, है ना, पहाड़ी। और उस वक्त ये पहाड़ी थी, कांग्रेस का राज्य था। और मुसीना किलवाई मिनिस्टर थी हमारी। तो खैर उन्होंने 1 रुपये ज़मीन वापस ले ली थी। कहा इतनी अच्छी ज़मीन आपको कैसे दें, लेकिन भगवान की दया से ज़मीन मिल गई। और उन्होंने एक भक्तों के प्रयास है जिसमें महामंत्र प्रभु का बहुत सेवा थी। महामंत्र वेद व्यास और कई भक्तों के प्रयास से आपका मंदिर खुला था। और 1998 रामनवमी अप्रैल 5 को इसका उद्घाटन हुआ था, आज से 20 साल पहले। और उस उद्घाटन में उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आए थे, महामंत्र उनको लेके आए थे। और साथ में तेजेंद्र खन्ना उस समय गवर्नर थे, है ना, हाँ, दिल्ली के। और सुषमा स्वराज, साहब सिंह वर्मा, बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ था जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ब्लेयर ने भी संदेश भेजा था।
तो ये आपके इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था आज से 20 साल पूर्व। आपका ये मंदिर 20 साल पुराना है। भगवान की कृपा से कई और मंदिर खुल गए हैं। आपकी दिल्ली में लगभग 12-13 मंदिर। तो ये सब पैदा हुए ज़्यादा पड़ता शादी। तो आज भक्तों के लिए खास उत्सव का दिन है और प्रयास करेंगे एक स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे ऐसा 20 एनिवर्सरी इस सर्विस में। जी आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। उत्साह से राम जी की लीलाओं का स्मरण करो, हरि नाम का उच्चारण करो, इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाओ। बोले सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हमारे कई भक्त थे जिन्होंने मंदिर की योजना के समय काफ़ी सहयोग दिया। महामंत्र का नाम लिया मैंने, वेद विहार। और एक जैनानंद प्रभु थे, प्रभु के पिताजी, जिन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। और राधा दामोदर रोचन प्रभु, रोचन भी थे ना, और कौन थे, हरि भक्ति विलास, और कौन, हाँ सतर मसीहा। हमारे कंस्ट्रक्शन मैं खास करके 3 व्यक्तियों का नाम लेना चाहता हूँ। एक थे हमारे आर्किटेक्ट मिस्टर कन्वेंडे। कन्वेंडे जी उस समय पद्मश्री थे, भारत के सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट। और उन्होंने ये पूरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चरल ड्राइंग बिल्कुल फ्री किया। हमने उनका नाम भी लिखा हुआ है आगे। फिर यहाँ पर कन्वीनर जी को जोड़ के लाए थे चतुर्मसीहा दास। चतुर्मसीहा दास बॉम्बे में दास्तूर कंपनी में इंजीनियर थे। वो बॉम्बे में लाइफ मेंबर बने। तो एक दिन वो मुझे बॉम्बे में मिले थे, तो मैंने उन्हें कहा दिल्ली में मंदिर बनाने। उस समय आज जैसे हजारों गृहस्थ कांग्रेगेशन भक्त हैं, उस समय बहुत थोड़े थे। हमारे श्री राम प्रभु थे। श्री राम प्रभु हैं कहाँ हैं? कृष्ण गोपाल कहाँ है श्री राम प्रभु? अच्छा में से एक थे स्वर्गीय कृष्ण गोपाल जी, श्री राम। तो चतुर्मसीहा दास पहले तो बॉम्बे में जॉब करते थे, दास्तूर कंपनी में रेगुलरली आते थे। फिर मैंने उन्हें कहा आप पूरा रिटायरमेंट ही ले लो। तो फिर वो दिल्ली आए, उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज किया इतने ध्यान से कि एक पैसा भी कोई गड़बड़ नहीं कर पाए। और वो सब खुद खरीदते थे। वो कंपनी का नाम क्या था? पारसी नाम था कंपनी का। नहीं, इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमारा, तारापुर वाला, तारापुर वाला। तो चतुर्मसीहा का बहुत बड़ा दान था। कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया अमेरिका में। बहुत बड़ा दान था। और उनके साथ एक और भक्त है गीता शास्त्र। गीता शास्त्र, गीता शास्त्र था। वो 92 ईयर्स के हैं, अभी भी गिटर क्लास में रहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन की टीम थी। बड़ा वक्त उन्होंने बहुत मेहनत की इस मंदिर को तैयार करने के लिए, जिनके लिए हम आभारी हैं। गीता मित्र प्रभु भी थे ना, गीता प्रभु भी थे, कई और भक्त थे। एक फंक्शन बनाएंगे सबका नाम लेकर। ओके, हरे कृष्ण।